अब आप हजरात के सामने एक जी इल्म ज़ात गिरामी को पेश कर रहा हूँ, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना महफूज़ुर रहमान आलिमी साहब को, जो अशरफिया मस्जिद रज़ा रशीद कंपाउंड के ख़तीब व इमाम है। हज़रत से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और 7 या 10 मिनट में अपना कीमती खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूद वल करम मनबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। ये हिकमत मलकूती इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराक़बे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। और ज़ुबान से कह दिया जो ला इलाह तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। शहर मुमरा का मुस्तनद मोतबर बाफैज़ इदारा दारुल उलूम अशरफिया गरीब नवाज, आज ये उसका जश्न बहारा है। हम और आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। इस वक्त का इंतज़ार बहुत शिद्दत के साथ होता है, चूँकि गुलशन में जब बहार आती है तो बहार का इंतज़ार लोग बड़ी शिद्दत से किया करते हैं। जो गुलशन सजाया गया शहर मुमरा में, सिर्फ मुमरा ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान इससे फैज़याब और सैराब हो रहा है। हाज़रीन मोहतरम, रमज़ान का बाबरकत महीना बिल्कुल करीब है। शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी अशरे में हम और आप हैं। इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियां होती हैं। रमज़ान नुज़ूल क़ुरआन का महीना है। ये और बात है कि हमने क़ुरआन को सिर्फ रिवायत के एतबार से क़ुरान ख़ानी तक महदूद रखा है, दुकानों की ओपनिंग तक महदूद रखा है। किसी का इंतकाल हो जाए तो तीजा 40वां वहीं तक महदूद रखा है। लेकिन क़ुरआन जो किताब हिकमत है, किताब इनकलाब है, किताब शिफा है, इसी क़ुरआन के ज़रिए अरब में इनकलाब आया। इसी क़ुरआन के ज़रिए अरब की उजड़ कौम दुनिया की लायक व फाइक कौम बनी। और इसी क़ुरआन के ज़रिए मईशत में भी इनकलाब आया, इमरानियात में भी इनकलाब आया, इल्म में इनकलाब आया, तहक़ीक़ में इनकलाब आया। इसी क़ुरआन के ज़रिए दुनिया में इनकलाब बर्पा किया गया। आज भी दुनिया अगर ये चाहती है, उम्मत मुस्लिमा अगर ये चाहती है कि उम्मत मुस्लिमा में नई रूह फूंकी जाए, बेदार किया जाए जज्बात को, एहसास को, तो कुरानी फिक्र को बेदार करना होगा, तालीम कुरान को आम करना होगा, कुरान सही पढ़ना होगा, कुरान समझना होगा और कुरान के अहकाम पर अमल करना होगा। तब जा करके दुनिया में इनकलाब आ सकता है। आज हमने जलसों को एक यूनिट समझ लिया है। आज हमने इस्लामी तकरीबात को दुनियावी एतबार से एक जश्न का माहौल समझ लिया है। मेरे मोहतरम हजरात, ये जश्न नहीं है, ये सिर्फ जो है गैदरिंग नहीं है, ये सिर्फ मिलने मिलाने का एक वो मौका नहीं है, बल्कि इसमें जो है हमें अपनी फिक्र को बेदार करना चाहिए, अपने एहसास को बेदार करना चाहिए, अपने शऊर को बेदार करना चाहिए। कुरान पाक जिसने अरब की उजड़ कौम को दुनिया का हुक्मरान बना दिया, दुनिया का इमाम बना दिया, आज वही कौम जहालत की तारीकी में डूबी हुई नजर आ रही है। नुज़ूल कुरान का महीना सामने है। कुरान पाक वो बाबरकत किताब है। कुरान पाक इल्म का ऐसा जो है समंदर है कि लोग अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं, लेकिन इल्म के मोती लुटाते लुटाते ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आप मुफस्सिरीन किराम
कराम की जिंदगी को पढ़े, मुहद्दिसीन कराम की जिंदगी को पढ़े। 40-40 जिल्दों में कुरान पाक की तफसीरें लिखी गई हैं, 60-60 जिल्दों में कुरान पाक की तफसीरें लिखी गई हैं, लेकिन हर एक ने आखिर में यही कहा, कलम तोड़ दिया कि कुरान पाक के रुमूस व असरार, कुरान पाक के मानी व मफाहिम इंसान के बस की बात नहीं है कि उसे समझ सके। क्यों? इसलिए कि ये कलाम इलाही है, कलाम रब्बानी है। आज हमने जो हमारा रिश्ता होना चाहिए कुरान पाक से, वो रिश्ता कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दी है, जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है। अल्लाह ने हमें जिस्म अता फरमाए, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं, हर एक का अपना अपना काम होता है, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत के साथ साथ ये अल्लाह की अमानत भी है। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो ये इल्म अमानत है अल्लाह तबारक व तआला की। बोलने की सलाहियत दी है तो अमानत है अल्लाह की तबारक व तआला की। लिखने की कुव्वत दी है, अमानत है। आज हम क्या हक अदा कर रहे हैं? क्या सही मानों में अपनी अमानत का फरीजा अदा कर रहे हैं? आज हम दूसरों की तारीफें कर रहे हैं, उमरा की तारीफें कर रहे हैं, इसके उसके लिए जमीन व आसमान के गुलाबे में आते हुए नजर आते हैं। हम बंदों को खुश करने के लिए कलम चलाते हैं, ज़बानें चलाते हैं। याद रखें, मैदान महशर में एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह तबारक व तआला हर एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। आज हमने अजब मिजाज बना लिया है, जलसों के मिजाज अजब होते जा रहे हैं, तकरीरों के मिजाज अजब होते जा रहे हैं, लिबासों के मिजाज अजब होते जा रहे हैं। आज हमारा अजीबो गरीब मिजाज बनता हुआ नजर आ रहा है। काश हम असलाफ की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करते कि चटाइयों पर बैठने वाले, बुखारी पढ़ाने वाले और जो है टूटी फूटी जमीन पर बैठने वाले, कुरान का दर्श देने वाले, ना उन्हें कोई नामो नमूज से मतलब था, ना उन्हें शोहरत से मतलब था, ना अलकाबात से मतलब था, ना बड़े नामों से मतलब था। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए गुजरा करता रहता। यही वजह है कि सदियां गुजरने के बाद उन्हें याद किया जा रहा है। इमाम गज़ाली को याद किया जा रहा है, इमाम राज़ी को याद किया जा रहा है, मुजद्दिद अल्फ़सानी को याद किया जा रहा है, अल्लामा इब्ने हजर को याद किया जा रहा है। माजी की तारीख में हुजूर हाफिज़ मिल्लत को याद किया जा रहा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को याद किया जा रहा है। ये लोग टूटी जमीन पर बैठ करके, टूटे हुए चटाइयों पर बैठ करके ना तो नामो नमूद चाहते थे, न शोहरत चाहते थे, न बड़े बड़े अलकाबात के खां हुआ करते थे। आज हमारा मिजाज क्या हो गया है? अगर हमें कहीं प्रोग्राम में जाना होता है, अजब हम अंदाज अपना बना लेते हैं, इश्तिहार में खुद ही हम लिख करके देते हैं कि हमारे ये अलकाबात होने चाहिए, हमारा नाम जली लिखा बिल्कुल नुमाया हो। अजब सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर। याद रखें, वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। कुरान अल्लाह की अजीम नेमत, अल्लाह की बख्शी हुई अमानत है। क्या हम इसका हक अदा कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं? नुज़ूल कुरान का महीना बिल्कुल सामने है, दस्तक दे रहा है, और ये महफिल जश्न दस्तारे हिफ्ज़ क़िरत है। हुफ़ाज़ किराम की दस्तार होने वाली है, इनके सरों पर अज़मतों का ताज पहनाया जाने वाला है। ये हाफिज़ कुरान जिन्हें हम देख रहे हैं, इस दौलत अज़वाल से ये माला माल हो रहे हैं। आज हमें ये पैगाम दिया जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा अगर अपना खोया हुआ वक़ार बहाल करना चाहती है तो कुरान को मजबूती के साथ पकड़ना होगा। इक़बाल ने कहा था, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये मदारिस अरबिया, ये दीनी दरसगाहें, ये पढ़ने वाले मकतब में असातिज़ा किराम, ये हिफ्ज़ पढ़ाने वाले असातिज़ा, ये क़िरात पढ़ाने वाले असातिज़ा रात दिन एक किए हुए रहते हैं, नौनिहालाने उम्मत को सैराब करने के लिए। और इनके लिए हमारा क्या अंदाज होता है? इनको हम किस नज़र से देखते हैं? हमारा क्या मियार होता है? हमने हुफ़ाज़ को, हमने उलमा को, हमने अपने इमामों को
क्या समझ लिया है, अरे ये तो मस्जिद के इमाम साहब हैं, ये तो मकतब के जो है मुदर्रिस है, ये तो हाफिज जी हैं, ये तो कारी साहब हैं। ऐसे ऐसे अंदाज से हम इन्हें मुखातब करते हैं और ऐसा हमारा अंदाज, ये रवैया होता है। अल्लाहु अकबर। बताइए, अगर कौम ये चाहती है कि अपना वक़ार बहाल हो, अगर कौम ये चाहती है कि इज्जत व वक़ार की जिंदगी नसीब हो, तो कुरान को मजबूती से थामना होगा। कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए कोशिश। आज दुनिया में न जाने कैसे कैसे तूफान खड़े हुए हैं, नई नस्ल के लिए शकूक और शुबहात के ऐसे पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं, ईमान बचाना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे जमाने में जरूरत इस बात की है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामने करम को थामा जाए मजबूती से, अपने दिलों को रसूल कौनैन की मोहब्बत का मदीना बना लिया जाए और कुरान पाक को सीने से लगाया जाए, कुरान की तिलावत हो, कुरान सही मानों में पढ़ा जाए, तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान की तिलावत हो और उसको समझने की भी कोशिश की जाए और उस पर अमल करने की भी कोशिश की जाए। अगर ये हमारे अंदर, अगर हमारा शऊर बेदार हुआ, हमारी फिक्र बेदार हुई, तो हमारे माशरे में जो बुराइयां नासूर की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आहिस्ता आहिस्ता इस पे कंट्रोल हो सकता है। यही पैगाम आज के इस बावकार स्टेज से दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को इस्लामी दरसगाहों में, मदरसों में भेजें, कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए मेहनत करें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बढ़ाएं, कारी कुरान भी बढ़ाएं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में, यूरोप अमेरिका में लोग हाफिज भी हो रहे हैं, इंजीनियर भी हो रहे हैं, डॉक्टर भी हो रहे हैं, दुनिया की दूसरी फील्ड में भी हो रहे हैं, कुरान के कारी भी। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को हाफिज भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, डॉक्टर भी बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के फज़ल व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात,